जब भी हम एसेट डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक कंट्री एंड एक करेंसी में। हम भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर एसेट्स इन ग्लोबल कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात आती है तो यूनाइटेड स्टेट्स नेचुरली सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आता है। इसके लिए रीज़न भी है क्योंकि अमेरिका ने दुनिया की सबसे पावरफुल और यूनिक कंपनीज बनाई हैं। एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, ये सिर्फ कंपनियां ही नहीं है, ये बेसिकली ये वेल्थ क्रिएटिंग मशीन्स है जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पूरी दुनिया यूज करती है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज ही नहीं, हर सेक्टर में यूएस कंपनीज का डोमिनेंस है। आप आईफोन यूज करते हो, अमेजोन से ऑर्डर्स भी करते हो, गूगल पर रोज सर्च भी करते हो और नेटफ्लिक्स पर मूवियां भी देखते हो। हम सब इन कंपनीज के कंज्यूमर्स हैं लेकिन इन्वेस्टर्स नहीं। इन कंपनीज ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ बना के दी है स्टॉक मार्केट्स में। यूएस की एक एक कंपनियों का वैल्यूएशन दुनिया के कई बड़े देशों के जीडीपी से बड़ा है। एज ऑफ जनवरी 2026, इंडिया इज जस्ट 3% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप। इसका मतलब ये है कि 97% जो अपॉर्चुनिटीज है वो इंडिया के बाहर है। एआई रेवोल्यूशन, ग्लोबल ईवीज, बायोटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ब्लॉकचेन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज आउटसाइड इंडिया। आप सोचते हो कि डाइवर्सिफाई कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटीज, रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, लेकिन आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो एक कंट्री और एक इकोनॉमी और एक करेंसी में। इसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया में इतनी इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो 100% आपका पैसा एक ही कंट्री में लगाना लॉजिकल है? ट्रू डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाना नहीं होता है। ट्रू डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अलग इकोनॉमीज, अलग करेंसीज और अलग ग्रोथ इंजन्स में पार्टिसिपेट करना हो। आइए जानते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के फायदे। ट्रू डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहता, यूएस, यूरोप, एशिया जैसे मल्टीपल इकोनॉमीज में इन्वेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म वोलेटिलिटी कम होती। ग्लोबल लीडर्स एंड इनोवेशन, दुनिया की कई टॉप कंपनीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग से आप उन ग्रोथ स्टोरीज का पार्ट बन सकते हैं। करेंसी एडवांटेज, टाइम के साथ आईएनआर वर्सेस यूएसडी डेप्रिशिएट होता है, इससे आपके रिटर्न्स और बूस्ट हो सकते हैं। डिफरेंट मार्केट साइकिल, जब इंडिया का मार्केट स्लो हो तब ग्लोबल मार्केट्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। होम बायस कम करो, ज़्यादातर इंडियंस 90 to 100% पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ये रिस्क बढ़ाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ लोकल नहीं ग्लोबल सोचते हैं। चलो, ग्लोबल इन्वेस्टिंग के फायदे तो देख लीजिए, लेकिन अब ग्लोबल इन्वेस्टिंग करे कैसे? पहला, डायरेक्ट स्टॉक्स, DIY। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स लेना चाहते हो तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप सैमको वेल्थ या इंटरेक्टिव ब्रोकर जैसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। LRS लिमिट इज 2.5 लाख US डॉलर पर ईयर, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़। सेकेंड, म्यूचुअल फंड रूल। म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको बहुत से इंटरनेशनल फंड्स का ऑप्शन देती है एंड दिस इज द सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन ग्लोबल स्टॉक मार्केट। थर्ड, ग्लोबल ईटीएफ्स, जैसे आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ या निफ्टी 50 ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो, उसी तरीके से आप ग्लोबल ईटीएफ्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे S&P 500, नैस्डैक 100, ये लो कॉस्ट, वेल डाइवर्सिफाइड और स्टेबल ईटीएफ्स है। फोर्थ, गिफ्ट सिटी रूट। गिफ्ट सिटी इंडिया का ग्लोबल फाइनेंशियल हब है जहां से आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। ये टैक्स एफिशिएंट और फ्यूचर रेडी स्ट्रक्चर। अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जिसे क्लिक करके आप आपका ग्लोबल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी इशू आता है तो जस्ट कॉल अस ऑन 8551077996 या फिर कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।